शामिल हो मुझे, साथ भी रहते हो और हटते भी नहीं। हटते इंसान क्या, रुकते भी नहीं। तुम करोगे अरे आया है ये क्या अपने तुम्हें बंद नहीं रहा। सांसों के बाद चल रहे हैं, किसका बात चल रहा है, सांस को। सांस इंसान क्या, ब्रीथिंग। मैं ब्रीथिंग का बात कर रहा हूँ। जो आप लोग सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक ना। कोई अदरवाइज मत लेना, ठीक। मैं नहीं हूँ, ठीक। मैं चलता हूँ, सांसों के बाद चलते हैं, सब पढ़ा रहते थे ना, हम आपसे बात करते थे ना, ठीक है। अब अपना ब्रीथिंग के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर रहे हैं, क्या है ब्रीथिंग एंड इंस्पायरेशन। क्या है ब्रीथिंग एंड इंस्पायरेशन। ये चैप्टर का नाम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैस को एक्सचेंज करना। जैसे कि हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसके बारे में, ठीक ना, ठीक ना। कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, इसका बात कर रहा हूँ मैं। जैसे क्या हम लोग एटमोस्फेयर से क्या लेते हैं, हम लोग एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग एटमोस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक ना। और ऑक्सीजन को एंट्री करते हैं, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को एंट्री करते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या, टिश्यू, टिश्यू हमारे बॉडी का हर एक पार्ट तक का ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है। इसी तरह देखो, फिर ये बॉडी क्या है, उसका मतलब छोड़ता है, उसको मैंने पता वेस्ट करता है, अनयूज सब्सटेंस CO2 हाँ एटमोस्फेयर में छोड़ देता है। क्या छोड़ता है, CO2 एटमोस्फेयर में छोड़ देता है, वेस्ट करता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक ना। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, मैं थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ऐसे हम फिर आएंगे कभी, और जैसा मतलब मैं मकसद ऐसा था कि कुछ मैं भी बना लूँ, मेरा भी मन कर रहा था बहुत दिन से सब टीचर को देख देख के, ठीक ना। क्या, ठीक है। अब देखिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जैसे कि हम लोग रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, लंग्स से करते हैं, अपने लोग लंग्स से करते हैं। इसी तरह बहुत सारा स्पेशीज है, जैसे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन, अब बहुत सारा किंगडम आता है, बहुत सारा ये आता है। जैसे कि कोरीफेरा, कोरीफेरा किसे करता है, डिफ्यूजन करता है, कोरीफेरा में डिफ्यूजन होता है, सोलेंट्रेटा में डिफ्यूजन होता है, टेनोफेरा में एक्सटेंड करता है। टेनोफेरा में कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं रहता। ये याद करना क्या है, तीनों, इसमें क्या रहता है, नो आ रहा है, नो मतलब इसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन एक्सटेंड है, ठीक ना। एलिमेंटिस में डिफ्यूजन होता है, एलिमेंटिस में डिफ्यूजन होता है, ठीक ना। एनेलिडा, एनेलिडा में मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, एनेलिडा में क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल ऑर्गन, ठीक ना। अब ऑर्थोपोडा में आते हैं, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में क्या क्या आता है, प्राण आ जाता है, कड़ेम आ जाता है, इंसेक्ट आ जाता है, स्कॉर्पियन आ जाता है। स्कॉर्पियन इंसान बिच्छू, समझते हैं स्कॉर्पियन, समझते हैं आप स्कॉर्पियन समझते हैं, बिच्छू, ठीक ना। ये सब बिच्छू बुकगिल, बुकगिल नाम है उसके ऑर्गन का, नाम है बुकगिल, बुकगिल उसके ऑर्गन का नाम है, बुकगिल उसके गिल, बुकगिल ट्रेकिया और ट्रेकिया, इंसेक्ट में ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच में ट्रेकिया होता है, कॉकरोच में, ठीक ना। तो अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो भी गिल वाला बात है, गिल वाला, इसको छोड़ दो, गिल को छोड़कर स्पेशली गिल वाला जो बात आ रहा है, गिल वाला जो बात आ रहा है स्पेशली, वो आपका वो लिविंग कहाँ रहेंगे, वो लिविंग लैंड में नहीं, वो वाटर में रहेंगे। गिल वाला स्पेशली लैंड पे रहेंगे। आप देखो मोलस्का, फीडर लाइक गिल, मोलस्का एक फीडर लाइक, फीडर मीन्स क्या, मैं ये नहीं बात कर रहा मतलब पंख, हाँ फीडर लाइक, उसका पंख की तरह का गिल होता है, ठीक ना। इकोनोडर्माटा गिल्स होता है, ठीक ना। हेमोकोडर्माटा गिल्स से लेता है, गिल ऑर्गन है उसका मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम गिल है, उसमें गिल होता है। यूरोकोडर्माटा ट्रेंजियल गिल्स होता है, ट्रेंजियल गिल स्लिट, ट्रेंजियल गिल स्लिट, ट्रेंजियल गिल स्लिट, ठीक ना। अब भट्टी वट्टा, भट्टी वट्टा मतलब क्या, जैसे कि फिश किस लेता है, गिल्स लेता है। एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, एप्स हो गया, मैमल हो गया, सब किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। एम्फीबियन हो गया, तो अच्छा लेते हैं। फिश गिल्स, फिश में आता है वाटर, लिव्स इन वाटर, लिव्स इन वाटर, फिश में आता है वाटर में आता है, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स कॉल्ड रिस्पिरेटरी, देखो ये चीज याद रखना। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन मतलब क्या,
लोग का बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन होता है, जैसे कि लंग्स, किडनी, माउथ, बहुत सारे लंग्स, किडनी एक्स्ट्रा, ये सब क्या ऑर्गन है। अगर देखो रिस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर रिस्पिरेटरी ऑर्गन दिल है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन दिल है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियल रिस्पिरेशन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन दिल है, उसको ब्रोंकियल रिस्पिरेशन बोलेंगे। अगर रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन, ठीक ना। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल्स होता है, तो फिर क्या होता है, फायरनेक्स होता है, हाँ, लंग्स, लैरिंक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, लंग्स हो गया। पेनिक्स कॉमन पाइप है, कॉमन चीज जो फूड और एयर का। लैरिंक्स क्या है, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक ना। जो बोल रहे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं, आप यहाँ पर आवाज देंगे, हाथ देंगे, फील करेंगे, जो है आपको कुछ वाइब्रेशन फील होगा। वाइब्रेशन लाने पर आपको ये क्या है, साउंड बॉक्स है, जो आप बोल रहे हैं फील आ रहा है ना, वाइब्रेट करेगा, आप कभी फील करिएगा, चाहे नहीं कर रहे हो तो आप सब हाथ यहाँ पर आ गया होगा, क्या वाइब्रेट कर रहा है, ये इसी को लैरिंक्स बोलते हैं, इसको लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक ना। लंग्स में आते हैं, लंग्स हो गया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंक्योल्स हो गया, एल्वियोलर हो गया, ये भी हम बात करेंगे, ठीक ना। लंग्स के इसी सब के माध्यम से होता है, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोलर, इसके माध्यम से सारा चीज होता है, ठीक ना। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, फेनिक्स क्या है, मैं वहां पर बोला भी था। फेनिक्स क्या है, कॉमन पैसेज है। फेनिक्स क्या है, कॉमन पैसेज किसका है, फूड और एयर का। फेनिक्स क्या है, फेनिक्स कॉमन पैसेज क्या है, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज, सीओ कॉमन पैसेज। पैसेज में क्या रास्ता, मतलब फूड और एयर का। फेनिक्स के माध्यम से भोजन भी अंदर जाता है और एयर भी जाता है, ठीक ना। फेनिक्स ओपन इनटू ट्रेकिया, फेनिक्स ट्रेकिया में जाके ओपन होता है। हम लोग का फेनिक्स कहाँ जाके ओपन होता है, ट्रेकिया में जाके ओपन होता है। लेकिन क्या है, कार्टिलेजियस बॉक्स से बना होता है, लेकिन कार्टिलेजियस बॉक्स बना होता है। इस टाइप के कार्टिलेजियस बॉक्स इस टाइप होगा, जैसे मान लो ऐसा था, हम एक घर बना, ठीक ना, ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे इस टाइप का बना रहे हैं, ठीक ना। इस टाइप का कार्टिलेजियस बॉक्स बना रहा है। कार्टिलेजियस किसका बॉक्स, ये किसका बॉक्स है, पांडेविया का बॉक्स है। कार्टिलेजियस बॉक्स का है, किसका लैंग्वेज का है, कार्टिलेजियस बॉक्स है, पांडेविया का। किसका, पांडेविया। बहुत अच्छे भैया हमको पढ़ाते हैं, पांडेविया का ये कार्टिलेजियस बॉक्स है, ठीक ना। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस थीन इलास्टिक कार्टिलेजियस फ्लैप होता है। एपिग्लोटिस क्या था, थीन इलास्टिक, मैं बताऊंगा थीन इलास्टिक फ्लैप कार्टिलेजियस है। इसका फंक्शन क्या है, कवर देयर ड्यूरिंग सुनाई। सुनाई मतलब क्या है, WALLOWIN सुनाई। इसका काम क्या है, जब हम खाना खाते हैं, खाना को निकालते हैं, ये ना कि कहीं फूड पाइप के मतलब किसी और में ना चले जाए, अरे लैंग्वेज फैनिक्स दोनों ना है ना, लैंग्वेज फैनिक्स दोनों, उसमें ना चला जाए। इसी का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस, ठीक ना। गलेट और पेट और फूड पाइप, गलेट फूड पाइप में गलेट, तो हम लोग खाना खाते इसलिए गलेट के बदला इसमें ना एपिग्लोटिस रोकता है, गलेट का बदला कहीं और ना चले जाए वो, इसलिए ओसोफेगस में फूड पाइप भी बोलते हैं। ओसोफेगस जैसे कि एलिमेंटेशन वाला आप लोग पढ़े होंगे 3, 4, 5 में, माउथ हो गया ना, चलेगा माउथ, पाइप फूड पाइप, स्टोमच, किडनी, लिवर, ये तो किडनी लिवर से एलिमेंटेशन वाला में नहीं जाता, ठीक ना। ये अलग कोई का अलग गलेट है, एक अलग ऑर्गन है। जैसे कि एलिमेंटेशन नाम आप क्या पढ़ोगे, माउथ, फूड पाइप को भी स्टोमच बोलते हैं, फूड पाइप को तो ओसोफेगस बोलते हैं, हाँ, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, तो बच्चों में पढ़ेंगे। ये हो गया किसका, गलेट ओपनिंग ऑफ फूड पाइप में गलेट ओपन होता है, ठीक है। ट्रेकिया में क्या होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंक्योल्स होता है, ब्रोंक्योल होता है, नहीं ये मैं ट्रेकिया लंग्स का बात है। जैसे कि लंग्स क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंक्योल, सेकेंडरी ब्रोंक्योल, थर्ड ब्रोंक्योल, उसका ब्रोंक्योल होता है, उसका टर्मिनल ब्रोंक्योल आता है। जब ये बात करें, ये लंग्स का बॉडी है, लंग्स का बॉडी। ट्रेकिया में बात करेंगे, एक लंग्स है, मतलब मेरा तो बनाने नहीं आया डायग्राम में, और कुछ ऐसा फंक्शन इसमें नहीं किए हैं, नया नया बोर्ड है, तो मैं कुछ ज़्यादा ये फंक्शन अभी तक नहीं डाला है, तो जाके मैं
गूगल का आपको फोटो क्लिक दिखा दूंगा, इन फोटो में दिखा देगा। और आपका क्या है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसके कारण मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे कि पता करते रहिए क्या लंग्स है, ठीक ना, हम सबसे बड़ा पीछे का बता रहा है ये भी लंग्स का ही पार्ट समझ मान लेते क्या लंग्स है, ठीक ना। मतलब किसी में हो गया, इसी के अंदर है ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकी इसके बाद ये पार्ट है ब्रोंकी, ये पार्ट यहाँ पे गैस है, हाँ एक ट्रेनर ब्रोंकी होता है, ठीक ना। इसी से हम इसको चेक निकाल लिया, इससे हम तो ये निकाल लिया, ये से किसका निकाल लिया, हाँ इसका एक पॉइंट निकाल लिया, ठीक ना। ये अब इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं एल्वेलर से, एल्वेलर से, इसको क्या बोलते हैं एल्वेलर से, ठीक ना। और इसमें इसको मान लीजिए ये सारा चीज है, इसका का निकाल मतलब इसका एक निकाल के फिर इसका निकाल के ये बनाते हैं, इस सबको इस दोनों को मिला के एल्वेलर शेप बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें जो ये रहता है इसको एल्वेलर बोलते हैं, एल्वेलर बोलते हैं, ठीक ना। और तो इसको देखते हैं, ये बहुत जूम होने के बाद आपको एक ऐसा पिक्चर दिखेगा, बहुत जूम करेगा तो रेडियो की तरह पिक्चर दिखेगा, इसको एल्वेलर शेप बोलते हैं, ठीक ना। देख मैं ये डायग्राम इसलिए बनाया, लंग्स तुम्हारे टर्मिनेट होगा ऐसे ऐसे, इसको एल्वेलर बोलते हैं, क्या एल्वेलर बोलते हैं ना, इसको एल्वेलर शेप बोलते हैं, एल्वेलर शेप, ठीक ना। ठीक है, पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक डेमो के टाइप में ये बना रहा हूँ, ठीक ना। बहुत बड़ा क्या है कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है हमारे बॉडी का कंडक्टिंग पार्ट, मतलब क्या रिस्पायरेशन इनऑर्गेनिक्स का बात करो, नोस्ट्रियल से ट्रेनल ब्रोंकियल तक जाता है। कंडक्टिंग पार्ट क्या है, नोस्ट्रियल से ट्रेनल ब्रोंकियल जब हम सांस लेते हैं क्या रिस्पायरेशन करते हैं, नोस्ट्रियल से ट्रेनल ब्रोंकियल तक हम लोग का ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो हमारा इसका मतलब क्या होता है, मतलब कंडक्टिंग पार्ट क्या नोस्ट्रियल से ट्रेनल ब्रोंकियल तक जाने का मतलब क्या होता है, मतलब एकदम दे दे एक फुट गए का टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा, उसको एक क्लियर करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू एल्वेलर तक जाता है, क्लियर इट फॉलो पॉजिटिव पार्टिकल तो क्या बाहर का जो भी पार्टिकल होता है उसको साफ करता है, जो फिल्टर होता है दिमाग में बाहर रहता है उसका ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई ठंडा करता है, एंड ऑल्सो ग्रीन का बॉडी का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। रिस्पिरेटरी एंड सेलिंग पार्ट से एल्वेलर और उसका डाल के चेंज होता है, साइड ऑफ एल्वेलर के डिफ्यूजन होता है, उसमें क्या होता है O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है बिटवीन किसमें ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर में, ठीक है, ब्लड एंड एटमॉस्फेयर में सीधा O2 और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। हाँ ये मैंने एक लंग्स बनाया, लंग्स का इमाम कर रहे हैं, ये लंग्स है, ठीक है, ये क्या है लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, क्या लंग्स है, ये पूरा चीज ये लंग्स का मैं बताऊंगा क्या ये एक ग्लोटिस हो गया जहाँ क्या भोजन जाता है, मैं उसका कलर दे दूँ जो भी सुना रहा हो ये तो भी है नीला, ठीक है सर, ठीक है भाई, मैं पूरा डार्क 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 जरूर लेता हूँ, क्या डार्क डार्क में ना फिर देखो ये का एक ग्लोटिस यहाँ पर क्या फूट जाता है, ठीक है, यही है क्या आपको देखने में बताया था ये क्या है पांडे भैया का इलास्टिक ठीक है, पांडे भैया का एलांटिक ठीक है, ठीक है। आप लोग बहुत शामिल होगा, ठीक है, मतलब मेरे कुछ पर्पस में ये शो कर रहा हूँ, ये पांडे भैया का मैं दिखाता हूँ मेरा पांडे भैया का क्या बनाए थे, हाँ ये क्या है प्लास्टिक, इधर चले गया ये गया पांडे भैया की प्लास्टिक ये है, हाँ आप देखो ये क्या लैंडिंग हो गया, ठीक ना। अब ट्राइपल प्लेट है, ये लम्स है, लम्स मतलब कौन हम लोग को कौन बचाता है, लम्स है विजुअल फ्लूइड है जो कि दबाव से बचाता है, टेम्परेचर सारी सिस्टम को बचाता है, ठीक ना। जैसे फ्लूइड पे भी होगी इसको ये लम्स का पार्ट है, ये लम्स देख रहे, ठीक है, ये प्राइटल फ्लूइड है, ये क्या ये प्राइटल फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है,
ये क्या विजल क्लोरा, ये क्लोरा विजल क्लोरा ना तो इसको बोलते हैं ये होगा क्लोरल कैविटी, ठीक ना। फ्लूइड क्लोरा फ्लूइड, क्लोरल कैविटी क्लोरा फ्लूइड तो इसका काम क्या होता है, फ्लूइड के फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। कौन, क्लोरा फ्लूइड, क्लोरल फ्लूइड रिडक्शन को मतलब रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक ना। हाँ, और ये क्या है लम्स, ये मैं लम्स दिखाऊंगा आपको क्या होता है। अब ये क्या है, डायफ्राम है, डोम शेप का रहता है डायफ्राम, यहाँ पे रहता है डायफ्राम। हाँ, ये क्या है डायफ्राम, सांस लेते हैं जो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर रहता है, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है, ठीक है डायफ्राम, ठीक है। और हम लोग थोड़ा तेजी से करेंगे। हाँ, सेक्शनल व्यू ऑफ लंग्स, मतलब सेक्शनल व्यू से लंग्स का सेक्शनल व्यू का मैं बड़ा कर रहा हूँ। मैं जब ये लिख रहा था तो छोटा पड़ा, मतलब मैं थोड़ा छोटा हूँ और इतना अपना से बड़ा लिख रहा हूँ, मुझे और लग रहा, मतलब अच्छा राइटिंग नहीं हो रहा है, वैसे नहीं खराब राइटिंग है। छोटा करके छोटा करके हमको इससे अच्छा कंफर्टेबल होकर लिखना पड़ता है। अरे हम तो छोटा, अरे ऐसे लिखेंगे तो देखो कैसे लिखा है, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। सेक्शनल व्यू ऑफ लंग्स, लंग्स क्या है, एनाटॉमिकल और टाइट चैम्बर है। लंग्स क्या है, एनाटॉमिकल एंड टाइट चैम्बर है, ठीक ना। इसका थोरेसिक चैम्बर लिख देखो, डोर्सली, ये देखो ध्यान देना, डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली, लोअर नहीं। डोर्सली क्या, वर्टिब्रल कोलम, डोर्सली क्या है, वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम, वर्टिब्रल कोलम मतलब क्या, पीछे वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट होता है उसको वर्टिब्रल कोलम बोलते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल, वर्टिब्रल क्या होता है, वेंट्रल क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक बॉडी का नाम है, मतलब बोन का नाम है। एक्सटर्नल क्या रहता है, एक्सटर्नल ये वाला जो बोन होता है दोनों का बीच में, तो क्या होता है एक्सटर्नल बोन, क्या होता है, ठीक है। अब ये लेटरली, लेटरली मतलब क्या, साइड, लेटरली मतलब साइड, लेटरली मतलब साइड, जो कि रिब्स से रिब्स बराबर, ये प्रॉपर्टी क्या है लेटरली, ये सब क्या रिब्स है, ये सब रिब्स है। लोअर साइड मतलब क्या, अब ये बॉडी पार्ट में लोअर, लोअर साइड क्या है, डायफ्राम, डोम शेप क्या रहता है, डोम शेप, डोम शेप क्या है डायफ्राम, डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, तो सांस लेने का प्रक्रिया है, आपको दिया। इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, एयर एंट्रिंग करता है लंग्स में, इंस्पायरेशन जब एयर और रिब्स और स्टर्नम राइज होता है, रिब्स और स्टर्नम राइज हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, आप सांस लो, सांस ले, सांस लेते हैं क्या, ये अंदर क्या, इसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाता है। फिर आप इंस्पायरेशन मतलब क्या, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, इंस्पायरेशन मतलब क्या, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या एयर एक्सलेट फ्रॉम लंग्स से एयर बाहर जा रहा है, लंग्स से एयर बाहर जा रहा है। रिब्स और स्टर्नम रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स मेरा ओरिजिनल जो भी रिब्स और स्टर्नम पहले के सेम, मैंने सांस लिए थोड़ा ये अंदर गया ना, अब आप सांस छोड़, ये तो ये रिब्स, ये हो गया रिब्स, ये हो गया एक्सटर्नल, ये अपना ओरिजिनल शेप में आ गया। डायफ्राम रिलीज अपवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड की ओर आ गया, तो नीचे अंदर गया, छोड़े बाहर आ गया, अपवर्ड आ गया, ठीक ना। एयर का मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है बॉडी, बाहर क्या है, एयर का मूवमेंट मैं बता रहा हूँ, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर रहता है, वो अंदर में जाने के बाद क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर ठीक ना। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हाँ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंट्रा मतलब क्या है, साइड का कुछ वर्ड, इंट्रा मतलब इनसाइड का होना, मतलब लंग्स, प्रेशर मतलब प्रेशर। इंटरकोस्टल मतलब क्या, इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल वर्ड है, साइंस में साइंस का वर्ड है। इंटरकोस्टल मतलब क्या, इंटर मतलब क्या, इंटर मतलब बिटवीन, कोस्टल मतलब ठीक ना, ठीक चलते ठीक है।
कंडीशन कंडीशन दिया हुआ है और इंस्पायरेशन। हाँ इंस्पायरेशन तो बात अलग, कुछ कंडीशन है जब एटमॉस्फेयर हाई टेम्परेचर लिए, ठीक ना, लंग्स में जाकर लो टेम्परेचर हो गया। हाँ इफ सो इफ यू हैव, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज क्या कर रहा है, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा लंग्स में, जब हम सांस ले रहे हैं प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली वॉल्यूम का प्रेशर इन्वर्सली होता है जो कि हम जानते हैं। और इसमें अब यहाँ क्या वॉल्यूम फिर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर क्या बढ़, जो कि वो भी हम देख चुके हैं। अब क्या डायरेक्ट दौरान में क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो डायरेक्ट आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। डोम शेप है, जब हम सांस ले रहे हैं तब ये डोम शेप फ्लैट हो जाएगा, सांस लेंगे तो फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप है सांस ले रहे फ्लैट हो जाएगा, डोम शेप है सांस ले रहे फ्लैट हो जाएगा। अब देखो ठीक है, मतलब पांडे भैया का बॉडी, ठीक है, पांडे भैया का कोई ये, पांडे भैया का ये बॉडी है, पांडे भैया का ये किसका बॉडी, किसका ये बॉडी है, पांडे भैया का बॉडी है। पांडे भैया का मतलब सांस ले रहे, सांस ले रहे पांडे भैया का बॉडी एकदम स्ट्रेट ऐसे हो जाता है, ये स्ट्रेट को बताता है, ये एरो स्ट्रेट को शो करता है, पांडे भैया का बॉडी का स्ट्रेट शो करता है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है ना। और पांडे भैया का ये डायफ्राम क्या होता है, जो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट से हो जाता है। हाँ इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पांडे भैया का डोम से वॉल्यूम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन और जब इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जोड़ दो हो गया, पांडे भैया बॉडी अब ऐसे हो जाएगा, जैसे क्या इसमें क्या है, तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इंस्पायरेशन के दौरान फिर क्या होगा, इंस्पायरेशन के दौरान पांडे भैया का एक बॉडी ऐसे हो जाएगा, फिर जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, जब इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट ये होगा, जब बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा कि पांडे भैया बॉडी कैसे हो जाएगा। क्या पांडे भैया थोड़ा मोटे नहीं है, ठीक है, अब उनका मेडिकल कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छे भैया हम लोग को पढ़ाते थे, मतलब बहुत ऊपर दुबले पड़ते थे, फिर एक बार एक्सरसाइज बहुत अच्छे हो गया, आप देखोगे ना यार, फ्रेंड बन जाओ उनका, बहुत अच्छे भैया यार, दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ भैया को। और पता है मेरे जिंदगी को चेंज करना है, हालांकि चेंज नहीं होगा, हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे, दो आदमी का सबसे बड़े लोग हैं, मैं नहीं लिखना चाहिए ना, वीडियो में लिख रहा हूँ, तो सिंपल सा कंधा लिखने वाला किसी को अनुभव ही नहीं हो सकता है, पहले read my teacher also, brother also, everything also, read my teacher, brother, everything। इनके बारे में क्या कर सकते हो, मैं इनका हनुमान जी हूँ, ये मेरे राम जी हो, इतना समझो। और दूसरा व्यक्ति डॉक्टर कुंदन कुमार पांडे, ठीक है, मेडिकल कॉलेज मिल गया तो डॉक्टर लगाना ध्यान दिया, और जानते हो जिसका लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, इनसे हम इंस्पायरेशन यार, इनका बेटा में मतलब चौथा ईयर में पहुंच गए थे भैया, और इसका तब मेडिकल कॉलेज में बहुत है, पिछले वर्ष बाद 645 मार्क था, 650 मार्क था, फिर एक बच्चे गलत होने के कारण उसका 645 मार्क फिर भी नहीं हुआ, ये लोग चले गए। इसी तरह इसमें भी, इसमें क्या हुआ, इसमें फ्लैट है, अगर इसमें फ्लैट हुआ, इसमें डोम जहाँ फ्लैट हुआ इसमें डोम बन जाएगा, कब इंस्पायरेशन का, इंस्पायरेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे जैसे जो इसका वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम घटना बंद हो जाएगा, इसमें इंस्पायरेशन में जो था उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ फ्लैट था, यहाँ डोम था, यहाँ फ्लैट हो जाएगा, यहाँ फ्लैट डोम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ घटेगा, ऐसा थोड़ा चलता है इंस्पायरेशन थोड़ा चाहिए, ठीक ना। ठीक, अब देखो इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, बार बार ये बोल रहा था, माता ये खत्म, ये भूल गया, मिल नहीं रहा कहाँ रखा गया, इंटरकोस्टल मसल क्या इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, रिलैक्स होगा,
डायफ्राम क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंट्राप्लमिनल क्या होगा, जैसा ये डिक्रीज बढ़, इंट्राप्लमिनल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा और एक्सपायरेशन के दौरान घट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। डायफ्राम में रिलैक्स हो जाएगा, ठीक ना। ब्रीथिंग रेट हेल्दी मूवमेंट का कितना है, 1 मिनट में 12 से 16 बार एक हेल्दी व्यक्ति सांस ले लेता है। एस्पायरोमीटर का काम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज ब्रीथिंग आउट द मूवमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये सब हमारी बॉडी का कितना वॉल्यूम है सांस लेने के दौरान, इसका काम क्या है, एस्पायरोमीटर का फंक्शन है। ये एबिलिटी इंक्रीज द इन द स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। जब हमको बोला सांस रोको, सांस तेज लो, तेजी ताकत तुम सांस लेने के लिए लाइन का मतलब है, इस चीज का मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई बोला तेजी से सांस लो, इसका काम हो रहा है आपका तभी लंग्स का हो रहा है, इसको मत सांस को बोलता रोकने के लिए, किसका काम हो रहा है, इसको मत यहाँ मतलब तो कंट्रोलमेंट का काम हो रहा है 2 घंटे, अब देखो सांस लेने के ये सब समझता भी कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक हमको लग रहा है खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, ठीक है समझिए। मैं इसमें अपना नाम वगैरह नहीं बताया, वैसे नाम बताना पड़ा है यार, मेरा वैसे ही लोग पहचानते हैं। ओके ओनली 4 मिनट्स ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या नेटवर्क भी नहीं आ रहा, तो कुछ दिखा देते हैं, खड़े हो क्या बोल बताइए, रहने दो, कुछ से नहीं आ रहा है क्या, चलो रखते हैं, मैं चलो देख रहा हूँ, बोलो क्या, दूसरा नंबर तो फोन आया